एक बार माता पार्वती ने अपने स्वामी भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मैं सृष्टि में जाना चाहती हूं। मैं देखना चाहती हूं कि आपके भक्त आपको किस प्रेम और श्रद्धा से पूजते हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो अवश्य जाओ। माता पार्वती साधारण स्त्री का रूप धारण करके पृथ्वी पर पहुंची और एक मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। वहां उन्होंने देखा कि भक्त बड़े प्रेम से बेलपत्र और जल चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। यह देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन शाम होते ही एक व्यक्ति आया और पूजा के बाद पड़े सभी बेलपत्रों को उठाकर कचरे में फेंक दिया। यह देखकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, ये बेलपत्र मेरे स्वामी को अर्पित किए गए हैं, इन्हें कचरे में कैसे फेंका जा सकता है। देवी उन बेलपत्रों को कचरे से उठाकर जंगल में ले जाने लगीं। कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उनका मजाक उड़ाने लगे। देखो, यह पागल औरत कचरे से पत्ते उठा रही है। लेकिन माता पार्वती को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ा। वे उन बेलपत्रों को अपने पास रखतीं और प्रेम से कहतीं, ये पत्ते मेरे प्रिय स्वामी को अर्पित किए गए हैं, इसलिए ये मेरे लिए प्रसाद हैं। धीरे धीरे उन्होंने उन बेलपत्रों को ही खाना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और माता पार्वती का शरीर बहुत पतला और काला हो गया, लेकिन उनका प्रेम कम नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और उसके पास ही सो गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान शिव उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पतली और काली स्त्री मिट्टी के शिवलिंग के पास सो रही है। महादेव ने उसे जगाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? माता पार्वती ने घूंघट में ही उत्तर दिया, मेरी सूरत देखकर मजाक मत उड़ाइए। महादेव ने तुरंत अपनी जटाओं से बहती गंगा नदी का जल लिया और उनसे माता पार्वती को स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर गिरा, माता पार्वती फिर से दिव्य और सुंदर रूप में प्रकट हो गईं। महादेव उन्हें देखकर भावुक हो गए और बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेम और भक्ति के आगे मैं भी हार गया हूं। इस सृष्टि में तुमसे बढ़कर मेरा कोई भक्त नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती खुशी से महादेव के गले लग गईं। फिर नंदी पर सवार होकर महादेव माता